अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। ताज़ा खबर मौसूल हुई है। इलेक्शन कमीशन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा सामने आई है और बताया ये जा रहा है इस अहम मामले में फवाद चौधरी के खिलाफ केस है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में समाअत हुई है और फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद समाअत का आगाज हुआ और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। फवाद चौधरी ने इस्तदा की है कि अदालत मुकदमा खारिज कर दे। आपको फिर से आगाह कर रहे हैं, अदालत मुकदमा खारिज कर दे। फवाद चौधरी की इस्तदा है। जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में इस्लामाबाद में फवाद चौधरी को पेश किया गया है और यहाँ पर पुलिस ने 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है और इलेक्शन कमीशन इस सारे केस में मुद्दई है और फवाद चौधरी ने इस्तदा की है कि अदालत मुकदमा खारिज कर दे। अवाम को उकसाया। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ ये कहना है इलेक्शन कमीशन के वकील का कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मेंबरान को मुंशी कहा गया और कहा गया क्लर्क की तरह काम कर रहे हैं, जो कहा जाता है दस्तखत करके भेज देते हैं। इसी सारे मामले पर एक केस बनाया गया है, दफात लगाई गई हैं और अभी मकामी अदालत में फवाद चौधरी को पेश किया गया। मुंह पर कपड़ा डालकर पेश किया गया, हथकड़ियां लगाकर पेश किया गया, जिस पर सबसे पहले फवाद चौधरी के वकील ने कहा कि इनकी हथकड़ियां खोली जाएं और बाहर तकरीबन 1,500 के करीब पुलिस एहलकार थे और इस्तदा की फवाद चौधरी ने अदालत में कि बाहर जो कुछ हो रहा है ये ना होने दिया जाए, मना किया जाए। और अभी इलेक्शन कमीशन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा सामने आई है। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हालत इस वक्त मुंशी की है। ये इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से कहा गया कि फवाद चौधरी ने अवाम को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उकसाया है और अभी फवाद चौधरी ने इस्तदा की है कि अदालत इस मुकदमे को खारिज कर दे। सिद्दीक जान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते। सिद्दीक, बताएगा अदालती समाअत के हवाले से। समाअत जारी है। फवाद चौधरी ने काफ़ी देर गुफ्तगू की, जज के सामने उन्होंने सारा मामला रखा। उन्होंने बताया कि फवाद चौधरी ने कि उन्होंने बयान क्या दिया था, इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के साथ रवैया क्या रहा और किस तरह से उनके एक बयान पर पुलिस ने उनको जिस तरह से जो है वो गिरफ्तार किया, जिस तरह से हरासा किया, ये सारा मामला उन्होंने अदालत के सामने रखा है। और उसके बाद जो फवाद चौधरी के भाई हैं, जो उनके वकील भी हैं, फैसल चौधरी एडवोकेट, उन्होंने पुलिस की जो 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा है उसकी मुखालफत की है और उन्होंने बताया है कि क्यों जो है वो जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए। उसके बाद जो अली बुखारी एडवोकेट हैं, ये भी लीगल टीम का हिस्सा है जो इस वक्त फवाद चौधरी की वकालत कर रही है। जो लीगल टीम, उन्होंने अदालत के सामने ये अहम नुक्ता रखा है कि अगर फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में की थी तो फिर FIR इस्लामाबाद में दर्ज क्यों की गई है, तो FIR भी आप लाहौर में दर्ज करते। इस वक्त जो है वो जो फवाद चौधरी के वकला हैं उनके दलाइल जारी हैं और वो ये अदालत को कह रहे हैं कि जो फवाद चौधरी उनको इस केस से डिस्चार्ज किया जाए। उनका ना सिर्फ ये कि जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए, उनको जुडिशल भी ना किया जाए, बल्कि अभी और इसी वक्त उनको मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया जाए। जो फवाद चौधरी के वकला हैं वो अदालत को ये बात कह रहे हैं कि ये देखें जिस तरह से फवाद चौधरी को आज लाया गया है, जिस तरह से उनको कपड़े में ढांप कर लाया गया है, जिस तरह से वो कोई बहुत ख़तरनाक दहशतगर्द हैं। उनका बताया गया कि वो एक जो है वो एक पार्लियामेंटेरियन हैं, वो एक वकील हैं और उनका एक एक्सपोजर है, उनके एक पढ़े लिखे शख्स हैं, लेकिन उनको जिस तरह से लाया गया पुलिस की जानिब से वो इंतहाई शर्मनाक है और ये सारे अहम नुकात जो हैं वो सामने रखे जा रहे हैं। जो फवाद चौधरी के वकला की टीम है वो इस वक्त दलाइल दे रही है, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है, जो पुलिस की जानिब से वकला हैं, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं और जो इलेक्शन कमीशन के वकला हैं, उनके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सपोर्ट किया है जो पुलिस की ये इस्तदा थी कि 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनका 3 बातों पर बहुत फोकस था। उनका एक फोकस इस बात पर था कि फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहा है, दूसरा उनका यह था कि उन्होंने उकसाया है लोगों को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और तीसरा वो ये कहते हैं कि ये तयशुदा मंसूबे के तहत इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाने के लिए, उनको दबाव में लाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। और वो ये कहते हैं कि जी इनका जो पुलिस कह रही है कि जिस्मानी रिमांड दिया जाए तो अदालत पुलिस की इस्तदा को कबूल करे और फवाद चौधरी का जो है वो जिस्मानी रिमांड दिया जाए। उन्होंने अदालत की शिकायत भी की। वो कहते हैं कि जब मैं बात कर रहा था उस वक्त भी फवाद चौधरी माशाल्लाह माशाल्लाह पीछे से कह रहे थे और चौधरी ने खुलकर कहा अदालत के सामने कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मैंने जो है वो कहा है कि इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है वो एक मुंशी का है, लेकिन तनकीद का मतलब ये नहीं है कि आप बगावत के मुकदमात कर दें। आप जो है वो इख्तलाफ कर सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप इस तरह से जो है वो आप इस तरह से बगावत के मुकदमात दर्ज कर दें। फवाद चौधरी ने जो पुलिस का रवैया और सलूक है उसके भी जज को बताया कि पुलिस का उनके साथ रवैया क्या रहा, सलूक क्या रहा, और उन्होंने कहा कि जज साहब आप अपनी अदालत के बाहर देखें कि इस वक्त माहौल क्या है। एक कर्फ्यू का माहौल है, 1,500 पुलिस वाले हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे।